मूक माटी में प्रभु के और कहा जा रहा है कि ईश्वर के मत का, ईश्वर के पथ का, ईश्वर के भावों का इस पर गहरा असर भी है, पर इतनी ही कसर है कि वह असर सर तक ही रहा, हृदय तक नहीं आया। अन्यथा सर केवल क्यों चल रहा आज का मानव? इसके चरण अचल हो चुके हैं माँ। आदिम ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर, आदिनाथ से प्रदर्शित पथ पर पथ का अभाव नहीं है, परंतु उस पावन पथ पर दूब उग आई है खूब। वर्षा के कारण नहीं, चारित्र से दूर रहकर केवल कथिनी में करुणा रस घोल कर धर्मामृत वर्षा करने वालों की भीड़ के कारण। रास्ता बनता है चलने वालों से, और बने बनाए रास्ते भी बंद हो जाते हैं नहीं चलने वालों के कारण से। रास्ता नहीं भी हो और कोई चलना प्रारंभ कर दें तो रास्ते बन जाते हैं, और रास्ते हैं भी पर चलने वाले कोई नहीं है तो धीरे धीरे रास्ते बंद हो जाते हैं। गुरुवर आचार्य श्री मूकमाटी में यही कह रहे हैं कि भगवान के पथ का अभाव नहीं है, पथ तो है, लेकिन उस पथ पर दूब उग आई है खूब। अब दूब आ गई है, हरी हरी घास आ गई है, तो पानी गिरने के कारण आ गई क्या? पानी गिरने के कारण नहीं, नहीं चलने वालों के कारण। चल नहीं रहे हैं इसलिए। धर्मामृत की वर्षा करने वाले तो बहुत हैं, उनकी तो भीड़ भी है, लेकिन वो केवल धर्मामृत की वर्षा करके ही अपना कर्तव्य पूरा मान रहे हैं और भगवान के रास्ते पर चल ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये भी है, इस सूत्र से संदेश ये निकलता है कि कोरा ज्ञान कल्याणकारी नहीं है। अकेले ज्ञान से कल्याण नहीं हो सकता है। मार्ग अकेले ज्ञान का नहीं है, ज्ञान के साथ में चारित्र का भी है। यथार्थ में चारित्र को ही मार्ग कहा है। चारित्र है तो मार्ग है, और चारित्र नहीं है तो मार्ग नहीं। ज्ञान में चलने की बात नहीं है, चलने की बात तो चारित्र में है। आज पथ दिखाने वालों को पथ दिख नहीं रहा है माँ। क्या बात हो रही है कि आज पथ दिखाने वालों को पथ दिख नहीं रहा है माँ। कारण विदित ही है, जिसे पथ दिखाया जा रहा है वह स्वयं पथ पर चलना चाहता नहीं। जिसे पथ दिखाया जा रहा है वह स्वयं पथ पर चलना चाहता नहीं, औरों को चलाना चाहता है, औरों को चलाना चाहता है। और इन चालाक चालकों की संख्या अनगिन है। ऐसे चालाक चालकों की संख्या अनगिन है। कैसे चालाक चालक? जो स्वयं तो आगे बढ़ना नहीं चाहते और दूसरों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनको स्वयं पथ दिख नहीं रहा है, वह पथ पर स्वयं चलना नहीं चाहते, बस उपदेश दे दे करके औरों को चलाना चाहते। और औरों को चलाना चाहे यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन औरों को या अपने को चलाने की बात ही नहीं जिसकी चर्चा में। ना स्वयं चलना और ना दूसरे को चलने की प्रेरणा देना।
मतलब चारित्र जैसा न उनके लिए न सामने वाले के लिए कोई अनिवार्य ही नहीं है, तो उनका मार्ग फिर केवल श्रद्धा और ज्ञान का मार्ग रह गया। और श्रद्धा और ज्ञान अकेले रहेगी तो मार्ग ही नहीं है। क्या करूं, जो कुछ घट रहा है लिखती हूं उसे। लेखनी कह रही है क्या करूं, जो कुछ घट रहा है लिखती हूं उसे, उसका रस चखती हूं फिर बिलखती हूं। उसका रस चखती हूं फिर बिलखती हूं, लिखती हूं, लेखनी जो रही हूं। अब लेखनी है तो लेखनी तो क्या है, उसका काम ही लिखने का है, लिखने का है। क्या करूं, जो कुछ घट रहा है लिखती हूं उसे, उसका रस चखती हूं फिर बिलखती हूं, लिखती हूं, लेखनी जो रही हूं। लेखनी का काम लिखने का है, लेखनी लिखती रहती है। जो घट रहा है उसे लिखती है, लिखती है फिर लिखने का रस चखती है, रस चखती है तो बिलखती है, बिलखती है तो लेखनी जो रही है। क्यों? क्योंकि आज धर्मामृत की वर्षा करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन चारित्र से दूर रह करके, चारित्र से दूर रह करके, अब चारित्र से दूर रह करके कोई धर्मामृत की बारिश करे तो क्या काम। इसका मतलब ये है कि आचार्य श्री ने ये जो पंक्तियाँ लिखी हैं उन लोगों को ध्यान में रख कर के लिखी हैं, उस वातावरण को देख करके लिखी हैं कि जिस वातावरण में जिन लोगों के द्वारा केवल ज्ञान 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 ज्ञान, सुबह शाम ज्ञान ज्ञान की चर्चा है, लेकिन संयम का कोई महत्व ही नहीं है, संयम को कोई स्थान ही नहीं है। ऐसे चारित्र निरपेक्ष लोगों के लिए ज्ञानवादी होने के कारण मोक्ष मार्ग में स्थान नहीं है। चारित्र से ही मार्ग की पूर्णता होती है। इसी संदर्भ को यहाँ पर इन पंक्तियों के द्वारा युगादि पुरुष आदिनाथ का स्मरण करते हुए, उनके मार्ग का स्मरण करते हुए यहाँ पर वात्सल्य रस भी आता है, करुणा रस की चर्चा चली, और भी शांत रस जैसे रस की चर्चा भी आती है। और अंत में गुरुवर का अनुभव क्या कहता है, शांत रस का संवेदन वह सानंद एकांत में ही हो, और तब एकाकी हो संवेदी वह। रंग और तरंग से रहित सरवर के अंतरंग से अपने रंगहीन या रंगीन अंग का संगम होना ही संगत है। शांत रस का यही संग है, यही अंग है। करुणा रस जीवन का प्राण है, घम घम समीर धर्मी है। वात्सल्य जीवन का त्राण है, धवलिम नीर धर्मी है। किंतु यह द्वैत जगत की बात हुई, शांत रस जीवन का गान है, मधुरिम क्षीर धर्मी है। तीनों में अंतर बता रहे, और अंतर स्पष्ट किया है। करुणा रस उसे माना है। ध्यान से सुनो, रसों के बारे में मूक माटी में कितना संक्षेप और सारगर्भित वर्णन है। करुणा रस उसे माना है जो कठिनतम पाषाण को भी मोम बना देता है। करुणा रस, करुण बात, करुण भावना, करुण चर्चा नरम बना देती है। करुणा रस के साथ, करुणा में यदि दया के साथ कोई बात करें तो लोगों के मन में भावना आती है। करुणा रस उसे माना है जो कठिनतम पाषाण को भी मोम बना देता, पिघला देता है।
वात्सल्य का वह बाना है जघनतम नादान को भी सोम, सोम यानी चंद्रमा बना देता है। वात्सल्य का वह बाना है जघनतम नादान को भी सोम बना देता है। किंतु यह लौकिक चमत्कार की बात हुई, करुणा से पिघल गया आदमी, वात्सल्य से बिल्कुल सोम चंद्रमा के समान हो गया। किंतु यह लौकिक चमत्कार की बात हुई, शांत रस का क्या बताना। शांत रस के बारे में क्या कहें, शांत रस का क्या बताना। शांत रस वह है जो संयम रत धीमान को ही, संयम रत, संयम में जो अभी संलग्न है। शांत रस के बारे में क्या बताऊं, संयम रत धीमान को ही ओम बना देता है। ओम, ओम अपने स्वरूप को प्राप्त करा देता है। करुणा ने कठिन कठिन पाषाण को मोम बना दिया, वात्सल्य ने जघनतम को ओम उत्कृष्ट बना दिया। लेकिन शांत रस की बात क्या कहें, शांत रस तो संयमरत धीमान को, ऐसे बुद्धिमान प्रज्ञावान को जो संयम से सहित है, उसको ओम बना देता है। ओम बना देता का मतलब क्या हो गया, क्या हो गया? ओम बना देने का मतलब क्या हो गया? भगवान बना देता है। ओम बना देता का मतलब क्या है? भगवान बना देता। ध्यान से सुनना, मूक माटी सुन रहे हो आप लोग? हाँ, सामान्य चर्चा नहीं है, मूक माटी की चर्चा है। माटी बोलती नहीं है, लेकिन गुरुवर ने मूक माटी को खूब बुलवाया है, बहुत बुलवाया है। हाँ, चौकी में महाराज जी नहीं बोलते, लेकिन आप लोग बोलते रहते हो, महाराज जी सुनते रहते हैं। अब यहाँ पर महाराज जी बोलते हैं, आप लोग सुनते रहते हो, चुप रहते हो। महाराज जी बोल रहे हैं, हाँ, मूक माटी चल रही है। तो मूक माटी में क्या कहा, करुणा रस उसे माना है जो कठिन कठिन पाषाण को भी मोम, मोम जानते ना, नरम नरम होता मोम बना देता है। और वात्सल्य वह माना है जो जघनतम छोटे से छोटे को भी सोम, आसमान में चमकता चंद्रमा बना देता है। ये बातें तो लौकिक हुई, मोम बना दिया, सोम बना दिया। किंतु शांत रस के बारे में क्या कहें? शांत यानी अध्यात्म तो वह रस है जो संयम रत धीमान को, संयमी प्रज्ञावान को ओम बना देता है, पंच परमेष्टि का स्वरूप दिला देता है। ओम में पंच परमेष्टि हैं। पंच परमेष्टि वीतरागता का स्वरूप है। वीतरागता मुक्ति का मार्ग है। जहाँ तक शांत रस की बात है वह आत्मसात करने की ही है। जहाँ तक शांत रस की बात है वह आत्मसात करने की ही है। कम शब्दों में निषेध मुख से कहूँ, कम शब्दों में निषेध मुख से कहूँ, सब रसों का अंत होना ही शांत रस है। सब रसों का अंत होना ही शांत रस है। यूं गुनगुनाता रहता संतों का भी अंतः प्रांत, अंतः प्रांत अंतःकरण है धन्य। ये जो रसों की व्याख्या मूक माटी में आई है, ऐसे महत्व के साथ ऐसा प्रतिपादन सब जगह नहीं होता। बड़े बड़े साहित्य लिखे गए, कवियों ने अपनी काव्य कला का परिचय खूब दिया, काव्य प्रतिभा का उन्होंने अपना खूब उपयोग किया, पर काव्य में काव्य रसिकता ही दिखी। उद्देश्य में कुछ ऐसा नहीं रहा कि परमार्थ कुछ पाना है। बस ठीक है, कथानक चल रहा है और उसमें रस और अलंकारों का वर्णन चल रहा है। प्रथमान योग के ग्रंथों में भी रसों का वर्णन है। प्रथमान योग के ग्रंथों में भी
आचार्यों ने अपनी काव्य प्रतिभा का बहुत खुल कर के प्रयोग किया है, बहुत विस्तार से प्रयोग किया है। जब बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ते हैं तो कभी कभी मन में ये भी आता है कि इतना सब विस्तार से लिखने की जरूरत क्या थी आचार्य महाराज को, सारांश में बता देते। तीर्थंकर भगवान का कथानक जैसे टू द पॉइंट, कब जन्म हुआ, माता पिता कौन थे, कौन से स्वर्ग से आए थे, पूर्व तीसरे भाव में किस अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, कहाँ किन के चरणों में बंद किया, फिर कैसे रहे, कुमार काल कितना बीता, फिर क्या हुआ, कैसे राजपाट मिला, और फिर उसके बाद में क्या निमित्त बना वैराग्य का, और कितने राजाओं के साथ दीक्षा ले ली, कितने दिन के उपवास के साथ दीक्षा ली, फिर कहाँ जाकर के आहारचर्या हुई, फिर विहार करते करते फिर कब अपने वन में आकर के या किस वन में जाकर के फिर ध्यान किया और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। समोसरण की रचना हो गई, कितने थे साथ साथ में सब, और उसके बाद विहार कितने समय तक रहा, उपदेश कितने दिन तक रहा, और अंत में फिर कहाँ से कितने के साथ किस समय किस आसन से, नमो सिद्धानम हो गया काम। फिर क्या है, अब इसके आगे क्या है, प्रश्न मंच शुरू कर दो फिर, हाँ बताओ जल्दी बताओ, इसके आगे काम क्या, कथा पूरी हो गई। अब जब सारांश में ही तीर्थंकर भगवान का जन्म से लेकर के निर्वाण तक का परिचय हो गया, तो अब इतने बड़े बड़े ग्रंथ आदि पुराण, अब वर्णन शुरू हो जाए तो प्रकृति का वर्णन है तो 10-20 पेज में प्रकृति चल रही है, पहाड़ नदी नाले आ गए, खेत खलिहान आ गए, तो 2-4-10 पेज उसी में निकल गए। अब वैसे मुश्किल से तुमको 10-20 मिनट का समय मिला पढ़ने का, और वही खेत खलिहान में तुम्हारा समय पूरा निकल गया, वही पहाड़ नदी नालों में समय निकल गया, तो तुमको लगेगा अरे अब ये तो इतना सारा कहाँ तक पढ़ें। अब राजा रानी के महल का वर्णन है तो महल का वर्णन ही 4 पेज में चल रहा, अब 4 पेज के महल से अब क्या मिलेगा। तो ऐसा प्रश्न कभी कभी मन में आता है, लेकिन फिर भी आचार्यों ने ये सब लिखा है तो ये सब साहित्य की विधाएं होती हैं, और इन विधाओं से ही लेखक की प्रतिभा का आकलन होता है। एक समय था जब अपने साहित्य को राज सम्मान दिलाने की भावना रहती थी, और जो आपने लिखा है उस लेखन को यदि राजकीय सम्मान मिले तो लेखन का भी महत्व बढ़ता था और लेखक का भी महत्व बढ़ता था। जब सभी समुदायों के विद्वान या कवि अपनी अपनी कल्पनाओं से, अपनी अपनी भावनाओं से, अपनी अपनी मान्यताओं से अपने अपने ग्रंथ लिख करके राज दरबार में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो फिर ज्ञान के क्षेत्र में जैन विद्वान और जैन गुरु आचार्य मुनि आदि पीछे क्यों रहे? क्योंकि राज्य में ही तो रहना है, और राज्य में सम्मान के साथ रहना बहुत बड़ी बात मानी जाती है, और किसी अपनी प्रतिभा योग्यता से यदि उस धर्म का, उस समाज का सम्मान बढ़े तो सभी के लिए बड़े गौरव की बात होती थी। तो जैनाचार्य भी अन्य साहित्यकारों के साहित्य के समकक्ष अपने ग्रंथों की रचना करते थे, और उन ग्रंथों की विशेषताओं के आकलन के लिए जो ग्रंथों की नियमावली, साहित्य की विधाएं हैं, सब समाविष्ट करना पड़ती थी। तो ऐसे करके बड़े बड़े ग्रंथों की रचना हुई। वैसे कथानक और कथा का सारांश पंच कल्याणकों का है, बस बताने के लिए उनसे जुड़े हुए और भी अनेक संदर्भों को लेकर के सब कुछ लिखा गया। वह लिखा गया भी धर्म इसलिए हो गया, वह लिखा गया भी सारभूत इसलिए हो गया कि उपसंहार में हर जगह परमार्थ को ही महत्व दिया। लड़ाई झगड़े के बारे में लिख दिया कि इन राजा का उन राजा से युद्ध हुआ, भरत और बाहुबली लड़े, लड़ने में ये किया वो किया, ऐसा किया वैसा किया। अब आप कहोगे कि अब जैसे तैसे तो हम लड़ झगड़ करके आए थे कि कुछ पढ़ें बैठें शांति से,
और इसमें भी वही लड़ना झगड़ना लिखा हुआ है। लड़ झगड़ करके परेशान होकर के तो मंदिर में आए, चलो धर्म की किताब निकाल के थोड़ी कोई अच्छी चीज़ पढ़ लें तो उसमें शांति मिलेगी। अब यहाँ आए तो यहाँ फिर लड़ाई शुरू हो गई। अब वो भरत और वो बाहुबली और ऐसा और वैसा और ऐसा वैसा, तो अब ग्रंथ में भी लड़ाई झगड़ा मिल गया तो हमें मिला क्या? तो आपके मन में आएगा कि मिला क्या फिर हमारे लिए? तो कई लोग वर्तमान योग के ग्रंथों को दूसरी भावना से भी देख लेते हैं, लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं कि यह कथन भी इसलिए धर्म बन जाता है और महत्वपूर्ण बन जाता है कि देखो, तुम लड़ रहे हो तो लड़ने के बाद छोड़ भी नहीं रहे हो, वो लड़े थे तो लड़ने के बाद छोड़ भी दिया। तो ठीक कौन है? ठीक कौन है? लड़ने के बाद छोड़ दिया है। तो लड़ाई भी ऐसी हो कि उसके अंत में फिर हाँ, तो परमार्थ बन गया वो। और इसलिए प्रथमान योग के ग्रंथ महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जब दूसरे साहित्य का आकलन होता तो जैन आचार्यों ने उसके समकक्ष रसों का वर्णन, अलंकारों का वर्णन, भाषाएं, परिभाषाएं, संस्कृत निष्ठ ग्रंथ, ऐसी रचनाएं की जिनका आकलन करने से उन ग्रंथों को बड़े बड़े राजाओं के द्वारा राज दरबार में सम्मान दिया गया। ग्रंथ का सम्मान होना लेखक का सम्मान माना जाता है, लेखक का सम्मान होना उस पूरे समुदाय का सम्मान माना जाता है, उसकी मान्यता मानी जाती है, उसको विशेष महत्व दिया जाता है। इसलिए ये सब ग्रंथ लिखे गए। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने तो प्रथमान योग के ग्रंथों को बोधि समाधि निधानम कहा है। बोधि यानी रत्नत्रय और समाधि यानी रत्नत्रय का फल, इन दोनों के भंडार हैं। कौन? प्रथमान योग के ग्रंथ। महापुरुषों का कथानक है। चोर की चर्चा भी आई तो चोरी को बढ़ावा देने के नाम पर नहीं आई, पर उसका जीवन ऐसा था कि चोरी में रत था, लेकिन जब उसे सानिध्य मिला, उसके परिणाम बदले, तो अंजन जैसा चोर भी अंत में, अब जब निरंजन बन गया है तो अंजन चोर की कहानी शास्त्र में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखना ही पड़ेगी। अब ऐसा तो लिखेंगे नहीं कि नहीं नहीं वो जहाँ से सही हुआ वहीं से लिखो, पर जहाँ से सही हुआ तो तीर्थंकर प्रकृति महावीर को जहाँ बंदी वहीं से कथा करो, पुरुरवा भील से लिखने की जरूरत क्या है? अरे जहाँ से शुरू होगी वहाँ से कथन करना पड़ेगा ना। तो इस तरह से ये सब भी हैं। और आचार्य श्री ने तो शांत रस की परिभाषा यूँ बता दी कि सब रसों का अंत होना ही शांत रस है, शांत रस के बाद फिर कोई दूसरा रस नहीं है। यानी अध्यात्म में पहुँचने के बाद फिर कोई दूसरी चर्चा है ही नहीं। शांत रस, शांत रस यानी शांत रस अध्यात्म। इस तरह से रसों की चर्चा मूक माटी में चली और गुरुवन ने सभी रसों का वर्णन करते हुए भी एक दूसरे को कुछ न कुछ बताते हुए अंत में कहा कि शांत रस ही सर्वश्रेष्ठ है, अध्यात्म है। और जो अध्यात्म शांत रस संयम रत धीमान को भी ओम बना देता है, यानी भगवान बनने का मार्ग प्रशस्त कर देता है। बात आगे चलती है। रसराज रसपाक शांत रस की उपादेयता पर बल देती हुई पूरी होती है। इधर माटी की रोदन क्रिया भी पूरी होती है और पर्वत शिखर की भांति धरती में गड़े लकड़ी की राड पर अब कुम्हार का उपाश्रम है, जहाँ पर सब काम उसको करना है, कुंभ बनाना है,
मिट्टी तैयार हो गई है, तो कैसे कुंभ बनेगा? लकड़ी लगी हुई है और धरती में गड़े लकड़ी की रॉड पर हाथ में 2 हाथ की लंबी लकड़ी ले अपने चक्र को घुमाता है शिल्पी। चक्र को घुमाता है, फिर घूमते चक्र पर लौंदा रखता है माटी का। आचार्य श्री ने ध्यान से देखा होगा, कहीं ये सब बनता होगा। है? चिंतन तो सामायिक में ही किया होगा, लेकिन ध्यान से तो देखा होगा। अब घाटोल वालों को तो कहीं देखने जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुमारवाड़ा बाजू में लगा हुआ है। हाँ, तो कुमारवाड़ा तो बाजू में है, तो वो सब रखे मिल ही जाते दरवाजे पर, बनते भी दिख जाते होंगे, तो तुम्हें तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आचार्य श्री ने कहाँ देखा होगा, कब देखा होगा? उन्होंने भी कहीं ना कहीं तो देखा होगा। फिर ज्ञान में तो सब चीज़ें आती हैं, ज्ञान में साधना के बल पर सब चीज़ें आने लगती हैं, प्रकृति समझ में आती है। तो फिर घूमते चक्कर पर लौंदा रखता है माटी का, लौंदा भी घूमने लगता है चक्रवत तेज गति से कि माटी कुछ कहती है शिल्पी को। अब माटी कहती है शिल्पी को, क्या कहती है? श्री धातु गति के अर्थ में आती है। सम यानी समीचीन, सार यानी सरकना। सम यानी समीचीन, सार यानी सरकना। जो सम्यक सरकता है वही तो संसार कहलाता है। जो सम्यक सरकता है, संसार श्री धातु से संसृति के अर्थ में सरक रहा है, बढ़ रहा है। जो सम्यक सरकता हुआ संसार कहलाता है। काल स्वयं चक्र नहीं है, काल स्वयं चक्र नहीं है, संसार चक्र का चालक होता है। वह संसार के चक्र को चलाता है, पर काल चक्र नहीं है। यही कारण कि उपचार से काल को चक्र कहते हैं। काल को चक्र तो कहते हैं, पर काल चक्र नहीं है, चक्र को चलाता है। इसी का यह परिणाम है कि 4 गतियों 84 लाख योनियों में चक्कर खाती आ रही हूँ, माटी कह रही है। यही तो कारण है। इसी कारण 4 गतियों 84 लाख योनियों में चक्कर खाती आ रही हूँ। लो, आपने कुचाल चक्कर पर और रख दी इसे, और आपने वैसे ही तो चक्कर खाती आ रही हूँ 4 गतियों में 84 लाख योनियों में, और आपने इस पर और चक्कर खाने के लिए रख दिया। कैसा चक्कर आ रहा है? घूम रहा है माथा इसका, उतार दो। लौंदा कह रहा है उतार दो, तार दो, उतार दो और तार दो। फिर से उत्तर के रूप में माटी को समझाती हुई शिल्पी की मुद्रा। अब माटी को शिल्पी समझा रहा है। चक्र अनेक विध हुआ करते हैं, चक्र अनेक विध हुआ करते हैं। संसार का चक्र वह है जो राग द्वेष आदि वैभाविक अध्यवसान का कारण है। संसार का चक्र वह है जो राग द्वेष आदि अध्यवसान वैभाविक भावों का कारण है। राग द्वेष आदि वैभाविक अध्यवसान है। अध्यवसान विकल्प भाव को अध्यवसान कहते हैं। राग द्वेष आदि वैभाविक भाव, तो ये संसार का चक्र है जो राग द्वेष आदि वैभाविक अध्यवसान का कारण है। चक्री का चक्र वह है, चक्री का चक्र, ये तो संसार का चक्र हो गया, राग द्वेष आदि वैभाविक। चक्री का चक्र वह है जो भौतिक जीवन के अवसान का कारण है। चक्री का चक्र वह है जो भौतिक जीवन के अवसान का कारण है। परंतु कुलाल चक्र, यह कुलाल यानी कुंभकार का चक्र, कुलाल चक्र यानी कुंभकार का चक्र, वह शान है जिस पर जीवन चढ़कर अनुपम पहलुओं से निखर आता है। पावन जीवन की अवसान का कारण है। संसार का चक्र अलग है, चक्री का चक्र अलग है, और कुंभकार का चक्र अलग है। हाँ हाँ, तुम्हें जो चक्कर आ रहा है उसका कारण कुलाल चक्र नहीं
माटी से कुंभकार करा कि तुम्हें जो चक्कर आ रहा है उसका कारण कुलाल चक्र नहीं, वरन तुम्हारी दृष्टि का अपराध है वह। क्योंकि परिधि की ओर देखने से चेतन का पतन होता है। परिधि दूर, परिधि घेरे, परिधि की ओर देखने से चेतन का पतन होता है और परम केंद्र की ओर देखने से चेतन का जतन होता है। केंद्र पॉइंट और परिधियां बस जो सीमाएं। तो परिधि की ओर देखने से चेतन का पतन होता है और परम केंद्र की ओर देखने से चेतन का जतन होता है। परिधि में भ्रमण होता है, जीवन यूं ही गुजर जाता है। केंद्र में रमन होता है, जीवन सुखी नजर आता है। और सुनो, यह एक साधारण सी बात है कि चक्करदार पथ ही आखिर, चक्करदार पथ ही आखिर गगन चूमता अगम्य पर्वत शिखर तक पथिक को पहुंचाता है, बाधा बिन बेशक। चक्करदार रास्ता ही पथिक को अगम्य पर्वत पर ऊपर तक पहुंचाता है। अब बहुत ऊंची चोटी पर चलना है, पहुंचना है, चढ़ना है तो सीधे सीधे कोई चढ़ेगा क्या? नहीं। जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंचना होता है, नीचे से उस अनुपात से ही घूम घूम करके फिर आगे बढ़ना पड़ता है, तभी जाकर के ऊपर पहुंचते हैं। बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ी चोटियों पर जाने के लिए आदमी, इंसान सीधे नहीं जाता है। पहले ये देखता है कि जानवर कहाँ से कैसे निकल करके जा रहे हैं। तो जहाँ जहाँ से जानवर निकल करके चोटी पर पहुँच रहे हैं उसे वो रास्ता मान करके फिर उस रास्ते से बढ़ते हैं, क्योंकि जानवर प्रकृति समझ समझ के चलता है। उसका बैलेंस कहाँ पर बनेगा, शरीर का आने जाने में कहाँ से सुविधा होगी। कोई भी जानवर सीधे सीधे नहीं जाता, वो अपने तरीके से रास्ता निकाल निकाल करके जाता है। तो अक्सर करके पर्वतारोही जो होते हैं वो इन्हीं संकेतों को पकड़ पकड़ करके फिर ऊपर 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 जाते हैं। और बहुत ऊंची चोटी पर जाना हो तो घूम घूम करके ही जाना पड़ता है, घूम घूम करके ही गाड़ियों के रास्ते बनते ना, और घूमो और घूमो और घूमो। कर्नाटक की यात्रा में अगुम्बा घाटी, कुंदाद्री पर्वत, कुंद कुंद स्वामी की तपस्थली मानी गई है अगुम्बा घाटी, वहाँ गए थे। तीर्थहल्ली ऐसा कुछ स्थान था, उससे आगे बढ़ करके गए। पहाड़ पर पहाड़ पहाड़, जब उतरे तब मालूम चला कि कितने ऊंचे थे। और वो पहाड़ी बहुत ऊंची थी। कुंद कुंद स्वामी की तपोभूमि मानी गई है। तपोभूमि तो तमिलनाडु में भी है, पर कर्नाटक में उस स्थान को माना गया, कुंदाद्री उसका नाम है। ऊपर पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है, सामने थोड़ा सा जलाशय जैसा है। हम लोग पहुँचे थे, पहाड़ी पर ही आहारचर्या की थी। बिहार कराने वालों ने और कार्यकर्ताओं ने तो कहा था वंदना करके वापस आ जाए, नीचे गांव में चर्या कर लेंगे। इतने ऊंचे पहाड़ पर जाएंगे तो फिर नीचे नहीं, आहार भी वहीं करेंगे, सामयिक भी वहीं करेंगे। हाँ, सामयिक वहाँ करेंगे इसलिए आहार वहाँ करेंगे, तो कैसा क्या करें, सब हो जाता। फिर मन बनाओ, साथ में रहने वाले सभी लोगों ने किया। ऊपर ही आहारचर्या हुई, ऊपर ही सामयिक की, बाद में बिहार किया। तो ऐसी बड़ी बड़ी घाटियाँ घूम घूम करके आप चलो, सीधे नहीं होता, गाड़ियाँ भी नहीं जाती सीधी। तो परिधि और केंद्र की बात यहाँ पर चल रही है। परिधि में जाओगे तो भ्रमण होगा, पतन होगा। केंद्र में आओगे तो जतन होगा, रमन होगा। केंद्र में सुरक्षा है। अपन छोटा सा संदर्भ सुनते हैं ना, आचार्य श्री बार बार प्रवचनों में सुनाते हैं, कबीर और उनके बेटे का। दोनों घूमने के लिए जा रहे थे, कबीर और उनका बेटा।
चलते 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 एक जगह कहीं अंदर से आवाज़ चक्की की आ रही थी। कबीर का ध्यान गया, कबीर के ख्याल में आया, अरे चक्की चल रही है, चक्की चल रही है। तो चक्की चल रही का मतलब समझ में आता है कि दाने पिस रहे हैं, दाने पिस रहे हैं। क्या पिसता है चक्की में? चक्की में क्या पिसता है? हैं? आप क्या पिसवाने जाते हो? आटा पिसवाने जाते हो। क्या कहते हैं? क्या क्या पिसवाने जा रहे? आटा पिसवाने जा रहे। आटा पिसवाता है कोई? पिसवाते हैं कोई आटा? आटा तो कोई पिसवाता नहीं, पिसवाते तो अनाज हैं, लेकिन कहते क्या हैं? कहते क्या है? हालांकि अब पिसवाने जाने की जरूरत नहीं, अब तो घर घर में रख ली है चक्की। पिसता क्या है? अनाज की आटा, अनाज पिसता है। सुबह सुबह से आवाज आने लगी। क्या आने लगी? बच्चों की आवाज है, नल आ गए, नल आ गए, नल आ गए, नल आ गए। क्या कहते? नल आ गए। आप क्या कहते? नल आ गए। एकदम हल्ला कर देते, नल आ गए, नल आ गए। नल तो पहले ही से लगा था वहां पर। अब जो पहले से लगा उसको कह रहे आ गए। नल आता है कि पानी आता है? नल आता है कि पानी आता है? आता तो पानी है, पर कहते क्या है? कहते क्या है? नल आ गए। अब बताओ, नल आते हैं क्या? लेकिन फिर भी यदि कोई कहे कि नल आ गए तो अपन समझ लेते कि पानी आ गया। कोई यदि कह भी दे कि आटा पिसवाने जा रहे तो समझते हैं कि कोई अनाज वगैरह पिसवाने। मतलब अपन कुछ बोल भी दें तो लोग उसका अर्थ निकाल लेते हैं। कैसे निकालना पड़ता है? जैसे आपने कहा मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध, रात्रि भोजन का त्याग। आपने कह दिया, हमने क्या समझ लिया कि केवल अनाज का छोड़ा है न, बाकी कुछ नहीं छोड़ा। हाँ, बात सही यही है ना? आपने क्या कहा? रात्रि भोजन का त्याग। तो तुमने भी मन में यही भाव रख करके कहा है कि अनाज का मन में रखा, और हमने भी समझ लिया। स्पष्ट तुमने भी नहीं किया, स्पष्ट हमने भी नहीं पूछा, लेकिन ये चलन में आ गया। यदि तुम्हारी बात को ही पकड़ लें कि रात्रि भोजन का त्याग, तो फिर तुम खाने पीने के साथ पानी वानी भी नहीं ले सकते, पानी भी नहीं पी सकते। रात्रि भोजन का तुमने त्याग कर दिया ना, अब पानी भी नहीं पी सकते। तो नहीं नहीं महाराज जी, वो सब जन करते ना, वही वाला रात्रि भोजन का त्याग है। जो सब जन करते ना, वही वाला रात्रि भोजन का त्याग। ऐसा वाला रात्रि भोजन का त्याग नहीं है कि जिसमें पानी भी नहीं पिया। जो सब जन करते ना, सभी तो बोलते हैं रात्रि भोजन का त्याग है, फिर पानी पी लेते हैं, फलाहारी कर लेते हैं। अब फलाहारी करते हैं कि फलाहार के नाम पर फुलाहार कर लेते। अब वो तो बात की बात है, फलाहार किया कि फलाहार में फुलाहार हो गया, फल फुल जो भी हो जाए वो तो बात की बात है, तो कर लेते हैं। पर फिर भी समझ लेते हैं कि इनका भाव ये है और उसको मान्यता प्राप्त है। ऐसा नहीं, मान्यता प्राप्त है। आप ऐसा कहेंगे तो इसका अर्थ यही होगा, हम भी समझ रहे हैं और आप भी समझ रहे। कोई भी कितना भी कह दे नल आ गए, नल आ गए, कहीं से कोई नल पाइप वगैरह नहीं आता। आता पानी है, कहीं से पाइप आता क्या? कोई बेचने के लिए आ रहे क्या बाजार में? तुम्हारे मोहल्ले नल आ गए, नल आ, खरीदना है क्या नल? नहीं नहीं, पानी आता है, अपन समझ लेते नल आ गया यानी पानी आ गया। कह दिया कि आटा पिसवाने जा रहे, मतलब अनाज पिसवाने जा रहे। तो कबीर चले जा रहे थे और अंदर से चक्की की आवाज आई तो कबीर चिंतित हो गए। क्या सोच करके चिंतित हो गए? ओहो, चक्की चल रही है और जैसे दाने पिस रहे हैं वैसे ही तो सारे प्राणी संसार में पिस रहे हैं। ये दो पाठ हैं, संसार में जन्म मरण के दो पाठ हैं। बेटे ने देखा, पूछा क्या बात है, चिंता का कारण क्या है? अरे बेटा तुम देखो ये चक्की चल रही ना, इससे ये संदेश मिलता है कि संसार में सभी
पिस रहे हैं। और कभी तो कभी थे ही, कबीर तो कभी थे, तो ने दोहा सुना दिया, चलती चक्की देखकर। अब रोने लगे वो। अब रोए कि नहीं रोए तो अपन नहीं कह सकते, लेकिन दोहा में तो लिखा है चलती चक्की, चिंतित हो गए होंगे। हाँ, रोए तो नहीं होंगे, रोने का थोड़ा सा वो भाव हो गया होगा। अब दार्शनिक हैं तो दार्शनिक जल्दी चिंतन में आ जाते हैं। तो चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। चिंतित हो गए। अब कबीर का बेटा भी कबीर का ही बेटा था, वो भी सोचने लगा, पिताजी ने विचार तो किया है, ऐसा हो भी रहा, लेकिन उसका ख्याल और आगे चला गया। तो वो कहने लगे इसमें रोने की बात और चिंता करने की बात क्या है? चक्की चल रही है, दाने पिस रहे हैं, पर ये सोचने की जरूरत क्या है कि सभी पिस रहे हैं? क्यों? ऐसा तो होता ही है, सभी पिसते हैं। नहीं, तुम्हारा चिंतन अलग है, हमारा चिंतन अलग है। तुम्हारा चिंतन क्या है? मैं नहीं रोता, मैं निराश नहीं होता, मैं तो हंसूंगा। किस बात को लेके हंसोगे? तो कहता है चलती चक्की देखकर दिया कमाल हंसाए। बेटा था, हंसने लगा, उसका कमाल नाम था। चलती चक्की देखकर दिया कमाल हंसाए, कील सहारे बैठ जा, कील सहारे बैठ जा, बाल न बांका जाए। कील को पकड़ करके तो बैठ जाओ, फिर कुछ नहीं होगा। वही दाने पिसते हैं जो कील को छोड़ करके इधर उधर जाते हैं। इधर उधर गए तो पकड़ में आए और पिसे, और यदि आप कील को पकड़ करके बैठे रहे तो कोई भी चक्की का पाट तुम्हारे लिए पीस नहीं सकता। इसलिए पीसने वाले भी बहुत समझदारी का काम करते हैं। जब घर में थे तो उस समय देखते थे छोटे में, बीच बीच में पीसने वाली ये सभी घर की वरिष्ठ श्राविकाएं पीसते पीसते बीच में उसको ऐसा उठा के, और वो जितने वो अंदर उनको निकाल के किनारे करो, उनको मालूम रहता है इसमें भर जाते तो थोड़ा उठा के और ऐसा करके सब निकाल के फिर उसको कर देती। तो अब समझ में आता है कि वो जो छिप करके बैठते हैं ना, तो ये पीसने वाले जानते हैं कि कौन कहाँ छिप करके बैठा है। उनको वहाँ से निकाल करके फिर 2-4 बार फिर घुमा देंगे तो वो बराबर सब हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। तो जैसे ही उसने कहा कि चलती चक्की देखकर दिया कमाल हंसाए, कील सहारे बैठ जा, बाल न बांका जाए, तो कबीर को नया चिंतन मिल गया। कबीर बहुत खुश हो गए। अरे बेटा, बहुत गजब की बात बताई तुमने, हमारा विचार तो आधा था, तूने तो विचार और आगे बढ़ा दिया। तो उसके इस समय के पहले तक तो कबीर के बेटे का नाम जमाल था। कबीर के बेटे का नाम जमाल था, कमाल नहीं था। मूल में तो कबीर के बेटे का नाम जमाल था। जब कबीर के बेटे ने नई बात बताई, नया दोहा बना करके बताया, तो पिता को लगा ये तो एक कदम मेरे से आगे है। तो उनके मुख से निकल गया, बेटा तूने तो कमाल कर दिया। तब से उसका नाम कमाल हो गया, वैसे उसका नाम जमाल था। कमाल की बात है कि नहीं? क्या कमाल की बात है? परिधि में जाओगे तो पिसोगे और केंद्र में आओगे तो सुरक्षित रहोगे। गुरुवर आचार्य ने यही कहा, परिधि की ओर देखने से चेतन का पतन होता है और परम केंद्र की ओर देखने से चेतन का जतन होता है। यह एक साधारण सी बात है कि चक्करदार पथी आखिर गगन चूमता अगम्य पर्वत शिखर तक पथिक को पहुंचाता है, बाधा बिन बेशक। क्योंकि ऊंचाई पर जाने के लिए हमारे को घूम घूम करके ही जाना पड़ेगा, सीधे सीधे जाने का रास्ता नहीं होता है। घिरत से भरा घट सा
बड़ी सावधानी से शिल्पी ने चक्र पर से कुंभ को उतारा। लौंदा निकल गया, घड़ा बन गया। अब उतार रहा है, निकाल रहा है, तो बड़े जतन से, बड़ी सावधानी से। तो कैसे सावधानी से? घृत से भरा घट सा, जैसे घी का भरा हुआ घड़ा हो तो कैसे आराम से रखते हैं, बड़ी सावधानी से शिल्पी ने चक्र पर से कुंभ को उतारा धरती पर। 2-3 दिन का अवकाश मिला, कुंभ को निकाल करके रख दिया, 2-3 दिन का अवकाश दिया। सो कुंभ का गीलापन मिट सा गया। सुखाने के लिए रखते हैं। सो कुंभ का गीलापन मिट सा गया। सो कुंभ का ढीलापन सिमट सा गया। गीलापन मिट सा गया और ढीलापन सिमट सा गया। सूख गया घड़ा। आज शिल्पी को बड़ी प्रसन्नता है, कुंभ को उठा लिया है हाथों में। आज शिल्पी को बड़ी प्रसन्नता है, कुंभ को उठा लिया है हाथ में। एक हाथ में सोट लिया है, सोट ठोकने का, थाप देने का पटिया। हाँ, एक हाथ में सोट लिया है, एक हाथ की कुंभ को ओट दी है। एक हाथ से कुंभ को अंदर, हाँ, ओट दी है। एक में ले लिया है ठोकने के लिए और एक हाथ लगा दिया ओट दिया। और कुंभ की खोट पर चोट की है। कुंभ की खोट पर जहाँ कुछ कमी रह गई वहाँ पर थाप चोट दी है ताकि वो ठीक हो जाए। हाथ की ओट की ओर देखने से दया का दर्शन होता है। अंदर जो हाथ की ओट दी है उससे दया का दर्शन होता है। क्यों दया का दर्शन होता है? संभाल के रखना है, संभाल के रखना है। हाँ, ठीक तो करना है लेकिन संभाल करके रखना है। बिना ओट दिए कुछ काम करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कुछ करने के पहले ओट देना पड़ती है, सहारा देना पड़ता है। तो एक हाथ में सोट लिया है, एक हाथ की कुंभ को ओट दी है और कुंभ की खोट पर चोट की है। कुंभ की खोट पर चोट की है। हाथ की ओट की ओर देखने से दया का दर्शन होता है। मात्र चोट की ओर देखने से निर्दयता उफनती सी लगती है। अकेले चोट की तरफ देखेंगे, अरे कैसा निर्दयी है, जरा भी दया नहीं है, पीटता जा रहा है, हैं? पीटता जा रहा है, जरा भी दया नहीं है, ऐसा लगता है। चोट की तरफ देखें तो, और अंदर से हाथ की ओर दी है तो फिर लगता है कि कुछ है, परंतु चोट खोट पर है ना। चोट कहाँ पर है? खोट पर है ना। सावधानी बरत रही है, शिल्पी की आंखें पलकती नहीं है। जब वो हाथ लगा के करता है तो ऐसा नहीं कि झपकी ले रहा है और करता जाए। हाँ, झपकी लेते थोड़ी कर सकता। आप गैस चूल्हे के यहाँ बैठे हो, हाथ में आटे का लौंदा ले लिया है, बेलना है, तवे पर रखना है और फिर झपकी लोगे क्या? है? हाँ, तो नहीं, वहाँ आ भी रही हो तो आप आने नहीं देंगे, क्योंकि जरा भी उसमें थोड़ी भी चूक हुई रोटी जल जाएगी, रोटी बन नहीं पाएगी, यहाँ का वहाँ हो जाएगा। तो वहाँ कितनी सावधानी रखना पड़ती है। बघार लगा रहे हैं, तड़का बना रहे हैं और आपने लगाया और फिर सेकंडों का तो काम है, सेकंडों का तो काम है। आपने जरा सी चूक की, फिर जीरा जल जाएगा कि खाने वाले का दिमाग
काला कालापन आ जाएगा, खरापन आ जाएगा, कालापन आएगा तो बेस्वाद हो गया। वो तो सेकंडों का काम है, उतना किया और निकाल लिया, सेकंडों का काम है। उसमें कोई पानी थोड़ी उबाल रहे कि अब 24 घंटे का पानी बनाना है तो उबलने दो, तब तक हम बाहर काम करके आए जाते हैं, उबलने दो, इतना समय थोड़ी है। हाँ, सेकंडों का काम है। ड्राइवर जैसे सेकंडों की चूक करे तो गाड़ी मीलों सरक जाती है, जरा भी चूक नहीं कर सकता। खाना बनाने वाले में जरा भी चूक नहीं होना, सावधानी। तो ऐसी ही सावधानी कुंभकार भी जब कच्चे घड़े को, घड़ा भी पक्का नहीं हुआ है, घड़ा कैसा है, कच्चा है, सूख गया है, नमी उसकी निकल गई है, पर अभी बराबर उसमें एकदम चिकनाहट और समानता नहीं है, तो उसको कुछ करने के लिए जो कुंभकार शिल्पी करता है उसमें एक हाथ तो दया की ओट का लगाता है और ऊपर से चोट करता है। चोट की तरफ देखने में ऐसा लगता है कि कैसी निर्दयता है, लेकिन जब अंदर का हाथ देखता है तो लगता है जतन से, सावधानी से कर रहा है। चोट भी कर रहा है तो खोट पर ही तो कर रहा ना, और कहीं तो नहीं कर रहा। और खोट पर चोट करते हुए भी अंदर से ओट सहारा भी तो दे रहा है। एक हाथ की कुंभ को ओट दी है और कुंभ की खोट पर चोट की है। हाथ की ओट की ओर देखने से दया का दर्शन होता है, मात्र चोट की ओर देखने से निर्दयता उफनती सी लगती है। परंतु चोट खोट पर है ना, सावधानी बरत रही है। शिल्पी की आंखें पलकती नहीं, झपकती नहीं, तभी तो इसने कुंभ को सुंदर रूप दे, तभी तो इसने कुंभ को सुंदर रूप दे घोटम घोट दिया है, घोटम घोट दिया है। कुंभ का गला न घोट दिया, कुंभ का गला न घोट दिया, बल्कि समूचे कुंभ को ही घोटम घोट दिया है। समूचे कुंभ को ठीक किया है, समूचे कुंभ को घोंटा है, कुंभ का गला नहीं घोंटा है। इस तरह से शिल्पी कितने जतन से काम करता है, उसकी सावधानी और उसका उद्देश्य साफ साफ दिखाई देता है। एक सामान्य सी अकिंचन पद्दलित माटी के लिए एक योग्य कुंभकार शिल्पी कितने जतन से संभाल करके, छान करके, बराबर पानी मिला करके, रौंद करके, उसको नरम बना करके कैसे कैसे कुंभ का रूप देता है, सुखाता है। बहुत परिश्रम होता है इसमें। और इसी यात्रा में आचार्य श्री ने प्रासंगिक जीवन संदेशों को बहुत अच्छे तरीके से पिरोया है। और जब कुंभ घोंटम घोंट होने के साथ में सुंदर सुंदर चिकना चिकना दिखने लगता है तो शिल्पी बहुत प्रसन्न होता है और विचार करता है, अब यह सुयोग्य बन गया है, अब इस पर और कुछ पच्चीकारी नक्काशी कुछ और होनी चाहिए ताकि इसकी सुंदरता बढ़े, और सुंदरता बढ़ने से बाजार में इसकी कीमत, बाजार में भी इसकी कीमत बढ़े। तो अंकों का न्यास होता है, संख्याएं लिखी जाती हैं, कुछ सूत्र लिखे जाते हैं। क्या संख्याएं लिखी जाती हैं, क्या सूत्र लिखे जाते हैं, इसकी चर्चा आपसे कल की जाएगी। समय आपका हो गया है, इसलिए यहीं विराम देता हूँ। महावीर भगवान की